12 जून 2025 अहमदाबाद में एक भयंकर हवाई हादसा हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी थी, टेक ऑफ के केवल कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर मेघानी नगर के पास स्थित एक हाउसिंग एरिया में गिरी। विमान एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 33 के करीब ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज और कुछ कनाडाई नागरिक थे। इस हादसे की संभावित वजहों को लेकर फिलहाल कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस दुर्घटना का कारण डुअल इंजन फेलियर भी हो सकता है। हालांकि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमान में ऐसा होना बेहद दुर्लभ माना जाता है क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहद भरोसेमंद रहा है। दूसरा कारण ओवरलोडिंग हो सकता है जिसमें टेक ऑफ के समय वजन और संतुलन में गड़बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी जांच के बाद ही सामने आएगा और सभी को विस्तृत जानकारी तभी मिल पाएगी, इसका इंतजार करना होगा। ऐसा ही एक हादसा 1993 में भी अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 पर हुआ था। यह संयोग न सिर्फ विचलित कर सकता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हवाई सुरक्षा की समीक्षा और तकनीकी जांच कितनी जरूरी है। दुर्घटना के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि विमान टेक ऑफ के बाद सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंची थी और फिर अचानक मे डे कॉल के बाद स्थानीय रीजन में जाकर गिर गया, जिसके तुरंत बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने घटनास्थल पर 5 से अधिक फायर ब्रिगेड टीमों और दर्जनों एम्बुलेंस भेजी हैं। साथ ही NDRF के 90 से अधिक कर्मियों को सक्रिय कर दिया गया है। लोगों की बचाव और मदद के लिए सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को तुरंत भर्ती किया गया है। इन घटनाओं के मद्देनजर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने ट्वीट कर बताया कि ये व्यक्तिगत रूप से इस हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं और सभी आपात सुविधाएं कूटनीतिक स्तर पर चल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मंत्री से घटनास्थल पहुंचने और स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है। पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस क्रू में सवार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसकी जानकारी जो है सामने नहीं आई है। वीडियो फुटेज और स्थानीय विजुअल जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, वो बताते हैं कि विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ट्रेजेक्ट्री खो बैठा और मेघानी नगर हाउसिंग एरिया के डॉक्टर हॉस्टल पर जा गिरा। सूत्रों की माने तो दुर्घटना स्थल पर कई शव बिखरे पाए गए हैं और स्थानीय लोगों ने तीव्र विस्फोट होने की पुष्टि की है। विमान दुर्घटना के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं डुअल इंजन फेलियर हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। एयर इंडिया की तकनीकी टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं, DGCA के भी, और AAIB के विमान फ्लाइट रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स को बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत की हवाई सुरक्षा इतिहास में यह एक कड़ा झटका है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 2020 के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि कोझिकोड का एयर इंडिया एक्सप्रेस और 2010 में मैंगलुरु क्रैश प्रमुख है। बोइंग 787 का यह पहला फेटल क्रैश है। तीव्र बनावट और तकनीकी प्रगति वाला यह विमान दुनिया भर में लगभग 1000 एयरक्राफ्ट्स में शामिल है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल दाखिल किया गया है और जो जानकारी जैसे जैसे आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि विशेषज्ञों की माने तो ये 2 कारण हो सकते हैं कि ओवरवेट हो सकता है, जैसा कि 1993 में ऐसा हुआ जब कैप्टन अवंतिका फ्लाइट लेके उड़ी थी, या फिर डुअल इंजन फेलियर इसका कारण हो सकता है। फिलहाल ये भी कहना चाहेंगे कि अभी जो एक्यूरेट जो वजह है वो सामने नहीं आई है, लेकिन हम आपको हर स्थिति का कि इससे अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। नेशनल खबर के साथ नमस्कार।